जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। मंत्र सिद्ध होने के 7 लक्षण। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हमें यह पता लग जाता है कि हमारे मंत्र के अंदर ऊर्जा आ गई है। और मंत्र तो वैसे ही ऊर्जावान होते हैं। देवता के मंत्र का हम आह्वान करते हैं, उन्हें जागृत करने का प्रयास करते हैं। सिर्फ ये है कि हमारे मुख बिंदु के द्वारा वो सिद्ध हो जाए। वो सिद्ध तो पहले ही होते हैं। मंत्र में ऊर्जा होती है तभी वो मंत्र है। और उस मंत्र का जाप का मंत्र का मतलब है अपने आप को मंत्रित करना, मतलब धीरे 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 जागृत करना किसी भी ऊर्जा को। अब मंत्र हम कोई भी जाप करते हैं उसमें ऊर्जा आएगी आएगी, उससे तरंग भी आएंगी, आपको उससे कृपा भी प्राप्त होगी। अभी जैसे कोई व्यक्ति ग्रहण में जाप करता है, कोई सूर्य ग्रहण में जाप करता है और जो लगातार किसी भी मंत्र का जाप करता है, तो वो सिद्ध की अवस्था कौन सी होती है कि मंत्र आपका सिद्ध हो गया है। आपको वो कैसा अनुभव होगा, मैं कुछ 7 ऐसे अनुभव आपको बताऊंगा जिससे आपको खुद महसूस होगा कि आपके मंत्र में ऊर्जा आ गई है। वो अनुभव आप उसको खुद देखना कि जो मंत्र का जाप आपने किया है उससे आपको प्रभाव उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा। पहली बात तो ये होती है कि जब कभी भी हम मंत्र का जाप किसी उचित समय पर करते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, या कुछ ऐसे समय पर अगर हमने मंत्र साबर मंत्र उठाए हैं तो वो तो जागृत ही होते हैं, वो तो सिद्ध ही हो जाते हैं। गोरखनाथ जी की कृपा से वो मंत्र शुरू से ही सिद्ध है। और अब आ गया बीज मंत्र, वैदिक मंत्र। मंत्र की एक जो है पोजीशन होती है कि जब मंत्र हम लगातार जाप करते हैं, पहले हम उच्च स्वर में मंत्र का जाप करते हैं, जैसे कि ओम हम हनुमते नमः, ये उस समय में करें। फिर यही मंत्र थोड़े समय के बाद ये निम्न अवस्था में आ जाएगा, ओम हनुमते नमः, इस प्रकार से होने लग जाएगा। फिर उसके बाद यही मंत्र जो है आपकी मानसिक अवस्था में पहुंच जाएगा। फिर धीरे धीरे आपको ये लगेगा कि जो मैं मंत्र का जाप कर रहा हूं या कर रही हूं उस मंत्र में ऊर्जा आने लग गई है। बीज मंत्र, वैदिक मंत्र और शास्त्रिक मंत्र, जो भी आप मंत्र का जाप करते हो, या शाबर मंत्र। अब आपका मंत्र सिद्ध हुआ है तो सबसे पहले क्या इंडिकेटर होगा, मंत्र जाप करते ही आपके रोंगटे खड़े होने जाते हैं। शरीर पर एकदम आपको एक तरंग सा एहसास होती है कि एक रोंगटे जो बाल खड़े हो रहे हैं, एक ठंड जैसा महसूस होने लग गया है। लगातार मंत्र का जाप आप कर रहे हो तो यह चीज आपको महसूस हो रही है, तो आपके मंत्र में ऊर्जा प्रभावित होने लग गई है, आपके मंत्र में ऊर्जा आ गई है, ये समझना आपको। अब उसके बाद सेकंड किस प्रकार से आपको एहसास होएगा, मंत्र जाप करते करते अचानक आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आप मंत्र जाप करते हो, करते करते आपके आंसू निकल रहे हैं और आपका रोने जैसा मन कर रहा है और शरीर पर आपका शरीर इस प्रकार से आगे पीछे हिलने लग गया है। ये ऊर्जा आ रही है, मंत्र की ध्वनि से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, परमात्मा की तरंग आपके शरीर पर आ रही है। कैसी आती है, ओम हम हनुमते नमः। अब बोल के देखो, ओम हम, जैसे ही आप हम बोलोगे आपके होठ वाइब्रेशन होने लगेंगे। ये वाइब्रेशन जो होती है हमारे मूलाधार चक्र में, वो बीज स्थापित होने लग जाता है, शरीर पर ऊर्जा समाने लग जाती है, शरीर का हाव भाव बदलने लग जाता है। ये मंत्र के अंदर ऊर्जा के आने के संकेत होते हैं। मंत्र में ऊर्जा आ चुकी है और अब मंत्र जो है कार्यशैली के लिए तैयार है। अब उसके बाद मंत्र जाप करते करते उबासियां आना। जैसे ही आप मंत्र का जाप कहीं भी बैठे होते हो, आप प्रारंभ कर देते हो, आपको उबासियां आने लग जाती है, उबासियों के साथ आंसू आने लग जाते हैं। और फिर ये जो प्रक्रिया होती है, लेकिन ये मंत्र जाप करते वक्त होता है, तो समझ लेना आप मंत्र की मानसिक अवस्था में पहुंच गए हो। अब मंत्र आपका नजदीक है जागृत रूप में आने में। अब मंत्र का प्रयोग कैसे करें, यह भी मन में संदेह रहता है कि मंत्र का प्रयोग कैसे करें। यह आपके गुरु के द्वारा कुछ इंडिकेटर होते हैं, बताए जाते हैं कि मंत्र को कब किस प्रकार से प्रयोग करा जाता है। आपने मंत्र कैसे उठाया है, कितने समय के लिए जाप करने के लिए उठाया है, या किस तरह, मान लीजिए 1.25 लाख का हिसाब से उठाया, उसका दशांश काटना है आपने, दशांश के अनुसार आप उसका हवन कर रहे हो, तो मंत्र की ऊर्जा आपको कितने समय में उसकी ऊर्जा का एहसास होने लग जाएगा। और मंत्र, जब भी कभी कोई भी मंत्र या कोई भी विद्या आप जागृत करने का प्रयास करते हो तो हवन के बगैर सब कुछ अधूरा है। दशांश का आपको हवन जरूर करना चाहिए। अगर दशांश का आप हवन नहीं करते हो तो मंत्र आपका सिद्ध नहीं हो सकता है। और हवन में सामग्री क्या लेनी है, मान लीजिए ये मंत्र के ऊपर डिपेंड करता है कि किस देवी देवता का आप मंत्र का जाप कर रहे हो।
किस देवता की आप पूजा कर रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी सामग्री जो है सुनिश्चित होती है कि उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी सामग्री लेनी चाहिए। उसी प्रकार से आप वही सामग्री लेकर वैसा ही प्रक्रिया जो है कर सकते हो। मंत्र जाप करते वक्त जो है शरीर के अंदर तरंगे बहुत आती हैं, मन शरीर में तरंगे सी महसूस होती हैं। आप मान लीजिए आपने ग्रहण में जाप किया है, ग्रहण के समय पर जाप किया है, उसके बाद आप देख लेना जब भी आप लगातार इस मंत्र का जाप करते रहोगे, जो ग्रहण में उठाया है उस मंत्र को छोड़ना मत। शाम को दीपक देकर उसको मंत्र का जाप करना, थोड़े समय बाद वो मंत्र आपका कार्य करेगा, आपका कार्य करेगा। अगर कार्य का प्रयोग अगर आपको आता है तो, अगर आप चाहते हो कि मैं मंत्र के कार्यों पर वीडियो बना दूं एक अलग से, कि मंत्र को किस प्रकार से कार्यशील लिया जाता है, किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है। आप अगर व्यक्ति सोचता है कि मैंने मंत्र का जाप किया और ये काम कर दिया वो हो गया, ऐसे नहीं है। कुछ क्रिया करनी पड़ती है, कुछ विधि करनी पड़ती है, उसके दौरान मंत्र जाप कर कार्य किया जाता है, जिसके दौरान मंत्र की आपको पता लगता है कि मंत्र काम कर रहा है, आपका मंत्र जो है कार्य करने लग गया है, आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। अगर आप इसी बात को 10 लोगों तक शेयर कर दोगे कि मेरा मंत्र कार्य करने लग गया है, तो मंत्र की ऊर्जा जो है आपकी खंड हो जाएगी। मंत्र की ऊर्जा अपने गुरु के साथ ही शेयर करनी चाहिए, उसके अनुभव भी अपने गुरु के साथ शेयर करने चाहिए। हर जगह हर व्यक्ति से वही अनुभव शेयर नहीं करने चाहिए, नहीं तो फिर मंत्र का प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा। फिर आपको मंत्र आप कहोगे कि मुझे तो अब अनुभव होते नहीं है, अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहे मुझे अनुभव और किस प्रकार से। अब उसके दौरान जो होता है, जैसे आप मंत्र का जाप कर रहे हो, मंत्र का जाप करते करते आपको आपके इष्ट के दर्शन होने लग गए हैं। अब आप मंत्र का जाप करते हो, आपकी आंखें बंद हो जाती है और आप मंत्र का जाप कर रहे हो और आप कोई और दुनिया में चले जाते हो, आपको पता ही नहीं लगता कि कौन सी दुनिया में आप चले गए। जाप करते करते आपको नींद आने लग जाना, जाप करते करते आप कोई और दुनिया में चले जाना, ये सब जो है मंत्र की ऊर्जा के प्रभाव के संकेत है। मंत्र के अंदर ऊर्जा आ चुकी है, मंत्र सिद्ध अवस्था में पहुंचने वाला है। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपकी कार्य को तुरंत कर देता है। जैसे कोई भी मंत्र है, श्रावण मंत्र तो जल्दी शीघ्र सिद्ध होते हैं, और जो वैदिक शास्त्र या बीज मंत्र होते हैं उनका कोई टारगेट होता है, किसी का 5.25 लाख, किसी का जो है 10.25 लाख के बाद वो मंत्र संचालित रूप पर खड़ा होता है। उसके दौरान हमें मंत्र की ऊर्जा को समझना चाहिए कि मंत्र किस शक्ति का है और किस प्रकार से उसको चलाना है। ये भी तो है ना, अब गाड़ी तो एक से एक आती है, BMW भी आती है और भी आते हैं, चलती सारी सड़क पे है, लेकिन उनमें फंक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से देवता के मंत्र को सही रूप से सही विधि से चलाने के लिए आपको ज्ञान भी होना चाहिए, और ये ज्ञान आपको गुरु से प्राप्त होता है। तब जाकर आपको सही ज्ञान पता लगता है कि मंत्र आपको इस प्रकार से प्रयोग में लेना है, और इस प्रकार मंत्रों में सामग्री भी चलती है। अभी जैसे व्यक्ति सोचता है कि मैंने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, अब मंत्र को सामग्री चलती है। मान लीजिए हमने सामने दिशा में मंत्र छोड़ना है और किसी के व्यक्ति के मंत्र छोड़ना है, कोई क्रिया करनी है, तो आपको सामग्री का भी ज्ञान होना चाहिए ना, तभी तो मंत्र का प्रभाव। ये सोचोगे आपने कोई चीज दिया और उस पर मंत्र छोड़ दिया, ऐसे नहीं, उसका ज्ञान भी होना चाहिए उसको कि हाँ भाई गाड़ियां तो सब कुछ चला लेंगे, चलती एक जैसी ही है, लेकिन किसी के फंक्शन टेढ़े होते हैं, किसी के कैसे होते हैं। सामग्री क्या यूज होनी है, क्या कार्य करके चलना है, किस उद्देश्य के लिए आपको मंत्र का, कौन सा मंत्र आपने उठाया है और कब वो पूर्ण होगा और कब वो कार्य करेगा आपके लिए, ये थोड़ा सा ज्ञान आपको गुरु से प्राप्त होता है। तो इसलिए कोई भी अगर मंत्र आप YouTube से उठाते हो या कहीं से भी उठाते हो, तो उसके लिए आपको गुरु का अनुभव होना बहुत जरूरी है, मंत्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर तब भी नहीं तो आपको वैदिक मंत्र जो है वही करने चाहिए, या फिर पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है कि आपको कौन से मंत्र का साइड इफेक्ट नहीं है और कौन से मंत्र का साइड इफेक्ट है। तो अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो मैं इसके ऊपर और बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि किस मंत्र का जाप हमें करना चाहिए और किसका बेनिफिट होता है और किसका बेनिफिट नहीं होता है, और कौन सा मंत्र हमारे कुटुंब के लिए बेकार है, हमारे परिवार का जो लिए खतरनाक होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आप हनुमान जी के भक्त हो, माँ दुर्गा के भक्त हो, तो 10 लोगों तक शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर मंत्र का जाप कर रहा है तो सही रूप को जानकर सही तरीके से वो जाप करे। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।